बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 6 है, वो कह रहा है कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। पोल कहते हैं खंबे को। कहते हैं वो कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 15 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कि आपके पास कोई ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है और खंबे की यानी कि जो हाइट है, टॉप है, वहां से आपने उस पॉइंट तक जो नजर लगाई है, तो उसका भी एंगल कितना बन रहा है, 15 डिग्री उसका एंगल बन रहा है। और उसके बाद वो कह रहा है कि इन वर्किंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, यानी कि इस पॉइंट से आपने पोल की तरफ यानी कि वॉक करनी है 100 मीटर तक। ठीक है ना। अब ये सारा जो डिस्टेंस है पोल तक वो 100 से ज्यादा है। वो कह रहा है कि 100 मीटर तक आपने यानी कि वो वॉक करनी है। वॉक करने के बाद वो कह रहा है कि पोल टू द मेजर ऑफ एन एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। यानी कि आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फॉर एग्जाम्पल कर समझ लीजिए आपके पास क्या है, 100 मीटर आपने डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट से कम जो खंबे की जो हाइट है ना, ठीक है, टॉप है, वहां तक आपने नजर लगाई तो वो आपके पास एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। आगे वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि आपने इस पोल की जो हाइट है ना वो फाइंड करनी है। ठीक है ना, हाइट फाइंड करनी है। और बी से सी तक, ए से बी तक तो आपके पास वैल्यू आ गई 100 मीटर। ठीक है, लेकिन बी से सी तक जो डिस्टेंस है वो भी आपने फाइंड करना है। इसको आप क्या लेते हैं, एक्स एम। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इस एंगल को यूज करते हैं, 30 डिग्री के एंगल को यूज करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, tan का फॉर्मूला होगा tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। अब tan अल्फा की वैल्यू क्या थी, tan 30 डिग्री है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू एच ओवर एक्स आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो tan 30 दिया था उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होती है। 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स आ गया। अब आपने करना ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया इज इक्वल टू एच, और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया। यानी कि एक्स की अभी वैल्यू आपके पास ये आ गई है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाली यानी कि ट्राइंगल यूज करनी है। ट्राइंगल यहाँ पे एच सी और डी वाली ट्राइंगल, इस एंगल को यूज करना है। एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है, 15 डिग्री है। एंगल क्या है, 15 डिग्री है। तो फॉर्मूला आपके पास यही आएगा, यानी कि ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। तो tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एच ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है ना, यानी कि यहाँ पे पहले के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पास 15 डिग्री है। 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है जी, एच है, और बेस में आपके पास ये एक्स भी है और ये 100 भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे, कि एक्स प्लस 100 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, एक्स प्लस 100 आ गया। और tan 15 डिग्री क्या होता है, tan 15 डिग्री आपके पास 0.2679 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स की जगह पे आप पुट करेंगे एच स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद प्लस 100 सेम एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 0.2679 सेम आएगा, 0.2679 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद प्लस 100 आ गया। ठीक हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, एच। अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 3 एच इंटू 0.2679 और उसके बाद प्लस 100 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.2679, तो ये आ जाएगा आपके पास 26.4
79 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 आ गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले स्क्वायर रूट 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 0.2679, ये आपके पास आ गया जी 0.4640 और साथ क्या आ गया, एच आ गया, और यहाँ पे प्लस 26.79 इज इक्वल टू एच आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है, ये एच वाली वैल्यू है और ये एच है, इस वैल्यू को इक्वल के उस साइड पे ले जानी है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 26.79 इज इक्वल टू एच। ये प्लस की वैल्यू इस साइड पे आगे माइनस की हो जाएगी, 0.4640 है। ठीक है, तो 26.79 इज इक्वल टू इन दोनों वैल्यू में से आपने क्या करना है, एच कॉमन ले लेते हैं। जब एच कॉमन आएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस इस जगह से एच कॉमन आ गया, बाकी ये एच की वैल्यू 0.4640 आपके पास आ गया। अब उसके बाद 26.79 सेम आएगा, एच सेम आएगा, 1 माइनस ये वाली वैल्यू रखी है, 1 माइनस 0.4640, तो ये आएगा आपके पास 0.536 है। अब ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 26.79 ओवर 0.536 इज इक्वल टू एच आ गया। आप इस वैल्यू को इस पर डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो पोल की हाइट आ जाएगी। 26.79 डिवाइडेड बाय 0.536 है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 49.98 है। ये आपके पास इसकी क्या हो गया, हाइट आ गया। आप इसको यहाँ पे इसका यूनिट साथ 100 मीटर आ गया, सॉरी 49.98 मीटर आ गया। अब उसके बाद चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द मीटर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपने एक एंगल फाइंड करना है। क्या कहता है कि इफ द टावर 300 मीटर हाई, आपके पास एक टावर है, ठीक है, तो उसकी जो हाइट है वो इतनी है, 300 मीटर इसकी हाइट है। ठीक हो गया। अब उसके बाद वो कह रहा है कि कॉस का शेडो 450 मीटर लॉन्ग है, यानी कि उस टावर के जो शेडो है, उसका जो साया है वो कितना है, 450 मीटर है। ठीक है, 450 मीटर यहाँ पे कर लेते हैं, 450 मीटर आ गया। और इस पॉइंट से इस टावर की हाइट तक जो आपके पास सॉरी एंगल है, वो आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने एंगल ये वाला यूज करना है। तो साइड आपके पास कौन सी गिवन है, परपेंडिकुलर है और आपके पास क्या है, बेस है। तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ लगेगा tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे जीटा जीटा लगाते हैं, tan जीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। तो tan थीटा सेम आएगा, परपेंडिकुलर कितना है, 300 है और बेस कितना है, 450 है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि 300 को आपने डिवाइड करना है 450 पे, तो ये आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू tan हो जाके बनेगा इनवर्स tan इनवर्स, और ये इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.667 आ गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू इसका इनवर्स लेते हैं, शिफ्ट tan प्लस करेंगे तो इनवर्स आएगा 0.667, तो ये आपके पास जो आंसर आ गया 33.7 डिग्री, ये आपके पास इसका एंगल आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ। क्लिफ कहते हैं चट्टान को, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि वो आपके पास 25 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि आपके पास ये चट्टान है, उसका जो उसकी जो हाइट है, यहाँ से एक पॉइंट पे आपके पास ग्राउंड पे जमीन के ऊपर एक पॉइंट है, वहां का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 25 डिग्री एंगल बन रहा है।
उसके बाद वो कह रहा है कि ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स अ ग्लेशियर, यानी कि इस पॉइंट से आपने चट्टान की तरफ सफर करना है 100 मीटर तक। ठीक है ना, वैसे तो चट्टान तक का जो सफर है वो ज्यादा है 100 मीटर से, लेकिन आपने 100 मीटर तक आपने देखिए उसकी तरफ जाना है चट्टान की तरफ, तो वो समझ में आपके पास ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस चट्टान की जो हाइट है ना, टॉप है, वहां तक जो एंगल इसका बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री इसका एंगल बन रहा है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ग्लेशियर, आपने क्या करना है कि चट्टान की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें ये चीज देखनी है कि आपने ये वाला फाइंड करना है कि हाँ ये हाइट है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है, ये बेस है। तो एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आपके पास एंगल है, तो इसको आपने यहाँ पे यूज करना है tan का फॉर्मूला। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे tan अल्फा कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या हाइट h है, और आपके पास बेस क्या है जी, x है। ओके हो गया। अब tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है इज इक्वल टू h ओवर x आ गया, x इधर आगे 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस एंगल को यूज करना है, 45 डिग्री के एंगल को यूज करना है आपने। तो फार्मूला वही लगेगा आपके पास, tan वाला फार्मूला। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। अब tan अल्फा क्या है, tan अल्फा कितना है, 25 डिग्री है। आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, h है, बेस आपके पास ये x भी है और ये 100 भी है, सारी बेस को लगाएंगे यहाँ पे x प्लस 100 कर देंगे, x प्लस 100 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि tan 45 सॉरी 25 tan 25 डिग्री जी होता है आपके पास 0.4663 इज इक्वल टू 8 ओवर x प्लस 100 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने करना कुछ यूं है, ये जो x प्लस 100 है, x प्लस क्या है, अब यहाँ पे ना x की जगह तो उसकी वैल्यू को करते हैं h। ओके हो गया। अब इस वैल्यू यहाँ पे ये क्या डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगी 0.4663, और यहाँ पे जाके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास h प्लस 100 इज इक्वल टू क्या भाई, यहाँ पे h आ गया। हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4663 h प्लस 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.4663 आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया 46.63 इज इक्वल टू क्या हो गया, h आ गया। अब ये जो वैल्यू h वाली है उधर जाके आ जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे रहेगा 46.63 इज इक्वल टू h, ये माइनस 0.4663 h आ गया। 46.63 ये सेम आएगा। अब इन दोनों वैल्यू में से आपने क्या करना है, h कॉमन लेना है। h जब कॉमन आएगा और बाकी के बचेगा 1 यहाँ बचेगा, माइनस 0.4663 आ गया। तो 46.63 इज इक्वल टू h सेम आएगा, तो इनमें से ये माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.4663 है, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गई 0.5337, तो ये वैल्यू इधर आगे क्या रहेगी, डिवाइड हो जाएगी 46.63 ओवर 0.5337 इज इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 87। आपके पास आंसर है 87 मीटर हाइट। किसकी हाइट है 87 मीटर, इस चट्टान की जो हाइट है वो कितनी है, 87 मीटर हाइट है। अब उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है, कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, हिल कहते हैं पहाड़ी को, कह रहा है कि एक पहाड़ी है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 300 मीटर हाइट है उसकी। ठीक है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द मिरर शोर
ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री, यानी कि कहता कि इस पहाड़ी के बिल्कुल करीब है, यानी कि दरिया है, दरिया का किनारा है, साहिल है, ठीक है, वहां तक पहाड़ी के टॉप से उस दरिया का जो किनारा है वहां तक जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, 70 डिग्री का क्या बन रहा है एंगल। द मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि थोड़ा सा दूर जाए एक और, यानी कि आपके पास एक किनारा है, तो उस किनारे का जो आपके पास जो पहाड़ी की जो टॉप है वहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर की विड्थ आपने फाइंड करनी है, यानी कि ये जो आपके पास है। उसके बाद क्या रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाउ फार इज रिवर फार फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ठीक है, यानी कि जो दरिया है वो पहाड़ी से कितना दूर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल पहले यूज करते हैं 70 डिग्री का। 70 डिग्री का एंगल यूज करेंगे तो आपके पास ये सामने इसमें परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है, बेस है। तो क्या यहाँ पे एंगल यूज होना tan का, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा, और उसके बाद जाएगा जी tan अल्फा, अल्फा कितना है 70 डिग्री है, और उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 300, और उसके बाद यहाँ पे क्या गया, वाई आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे वाई इधर आएगा और ये tan 70 डिग्री यहाँ पे इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू 300, और tan 70 क्या होता है, tan 70 डिग्री होता है आपके पास 2.7475। अब वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300 को आपने डिवाइड करना है, 300 डिवाइडेड बाय 2.7475, तो ये आपके पास इसकी जो वैल्यू आ रही है 109, यानी कि ये जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 109 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस एंगल को यूज करती है 50 डिग्री के एंगल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्मूला वही है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा, और उसके बाद यहाँ पे उन्हें क्या करना है कि tan अल्फा कितना है, 50 डिग्री है, tan 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 300 है, ओवर बेस क्या है, बेस अब ये सारी है कि x और ये y दोनों को प्लस कर देंगे, x प्लस y आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। tan 50 डिग्री क्या होता है, tan 50 डिग्री ये आपके पास वैल्यू आएगी 1.1918 इज इक्वल टू 300 ओवर x प्लस तो आया, अब x सेम आ जाएगा और प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 109 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आते हैं और इसको यहाँ पे इधर आके डिवाइड हो रही है, तो x प्लस 109 इज इक्वल टू 300 ओवर 1.1918। तो x प्लस 109 इज इक्वल टू 300 को डिवाइड करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय 1.1918, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 252 वाले यहाँ पे, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 251.7 आ रहा है, मैंने डॉक्टर का 252 कर दिया है। अब ये जो वैल्यू 109 है ये प्लस है, उस टाइम जाकर लेकिन माइनस लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 252 माइनस यहाँ पे 109 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है, इन दोनों में से माइनस कर देंगे 252 माइनस 109, तो ये आपके पास आ गया 143 आ गया। x की जो वैल्यू आपके पास क्या आ गया 143 आ गया। अब उसके बाद हमें ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी कि इस पॉइंट से लेंगे यहाँ पे ये पहाड़ी तक डिस्टेंस कितना है। क्या करेंगे हम x और y की वैल्यू को क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस यानी कि आपके पास एक तक कितना, यहाँ ये x इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस y आएगा, तो x की वैल्यू क्या है 143 है और प्लस y की वैल्यू क्या है 109 है, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करना प्लस करें तो 252 आएगा, 252 आपके पास क्या है इसका
आंसर आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं कि अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड, यानी कि उसकी जो रस्सी है, एक काइट है, कोई लड़का है, कोई बंदा काइट यानी कि पतंग उड़ा रहा है, तो उसकी जो रस्सी है, एक डोर है, उसकी यानी कि वो लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि स्ट्रेच टू व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, यानी कि उसका जो एंगल बन रहा है जहां तक, यानी कि जिस हाइट पे यानी कि उसकी पतंग है, उसका ये भी एंगल उसके हाथ से एंगल उसका कितना बन रहा है, 50 डिग्री का उसका एंगल बन रहा है। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग, यानी कि वो पतंग जो है वो यानी कि उसके हाथों से कितनी यानी कि ऊंचाई पे है, उसकी आपने यानी कि हाइट फाइंड करनी है। अब यहाँ भी आपके पास हाइपोटेनियस है और उसके बाद यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, बेस की हमें यहाँ पे जरूरत है नहीं है। तो आपके पास एंगल कौन सा यूज होगा, ये 50 डिग्री एंगल है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, साइन का फार्मूला यूज होगा। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या आएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर क्या है, अभी हाइपोटेन्यूज है, तो साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपने हाइट फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज कितना 120। ठीक है, अब उसके बाद कितना है जी, साइन 50 डिग्री क्या होता है, साइन 50 डिग्री होता है आपके पास 0.7660, और ये जो 120 है कितना डिवाइड हो रहा है, इस तरह राइट साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, 120 इज इक्वल टू क्या क्या एच आ गया, तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 मल्टीप्लाई 0.7660, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गई, देखिए एच इज इक्वल टू 91.92 मीटर उसकी हाइट है, यानी कि ये जो पतंग की जो हाइट है ना, उसके हाथों से यानी कि कितनी ऊंचाई पे है, 91.92 मीटर उसकी हाइट है।